बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं हूं प्रोफेसर अब्दुल हसीब और ये लेक्चर मेरे साथ प्रिपेयर किया है सर बिलाल सफदर ने। मैं उनका बहुत मशकूर हूं। ये लेक्चर एमसीक्यूज पे मुश्तमिल है चैप्टर नंबर 7 के। चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशंस का चैप्टर आप पढ़ रहे थे, तो उसके एमसीक्यूज हम यहाँ पे सॉल्व करने लगे हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, ट्यूनिंग ऑफ अ रेडियो सेट इज एन एग्जांपल ऑफ। चार ऑप्शंस नीचे गिवन हैं, मैकेनिकल रेजोनेंस, म्यूजिकल रेजोनेंस, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस और फ्री वाइब्रेशन। तो इसका आंसर सी ऑप्शन है आपके पास। ये इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की एग्जांपल है ट्यूनिंग ऑफ अ रेडियो सेट। दूसरा एमसीक्यू है, द हीटिंग एंड कुकिंग ऑफ फूड इवनली बाय माइक्रोवेव ओवन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो इसमें भी चार ऑप्शंस हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, रेजोनेंस, डैम्प्ड ऑसिलेशन, फ्री ऑसिलेशन। तो इसका आंसर है कि हीटिंग एंड कुकिंग। ये आपने पढ़ा भी है पिछले लेक्चर में, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में भी पढ़ा था कि ये रेजोनेंस की एग्जांपल है। तो इसका मतलब हुआ कि एमसीक्यू नंबर 2 इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। थर्ड एमसीक्यू है, द टाइम पीरियड ऑफ द सेम पेंडुलम एट कराची एंड मरी आर रिलेटेड एज। इनमें से चार ऑप्शंस हमने बताने। तो इसके आगे हमने एक स्लाइड खाली रखी है, ये मैं आपको एमसीक्यू वहां से समझाऊंगा। ऑप्शन इसकी सी ऑप्शन करेक्ट है कि कराची का टाइम पीरियड उसी पेंडुलम का वो कम होगा एज कंपेयर टू वही पेंडुलम जब हम मरी में लाके ऑसिलेट करवाएंगे तो उसके टाइम पीरियड से। अभी आप ये आंसर याद रखें, अगली स्लाइड पे हम इसको सॉल्व करके भी देखेंगे। फोर्थ एमसीक्यू है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल एनर्जी ऑफ वाइब्रेटिंग मैस एंड स्प्रिंग इज। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है। आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, तो इसकी ये डी ऑप्शन इस क्वेश्चन की करेक्ट है। अब हम देखें कि पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो कराची पे क्यों कम है और मरी में क्यों ज़्यादा है। तो ये देखें हमारे पास ये टाइम पीरियड का फार्मूला है T इक्वल्स टू 2 पाई। ये मैं माउस से लिख रहा हूँ इसलिए राइटिंग ऐसी आ रही है, अंडर रूट L बाय जी। तो बहुत आसानी से आपको समझ आएगा कि टाइम पीरियड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जी के साथ। टाइम पीरियड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जी के साथ। तो जी की वैल्यू जहां ज्यादा होगी वहां टाइम पीरियड कम होगा। तो जी की वैल्यू कराची पे, साहिल समंदर पे, सी लेवल पे ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हाइट पे जाएं जी की वैल्यू कम होती चली जाती है। तो इसका मतलब है कि टाइम पीरियड कराची पे आपका जो है वो कम होगा, और जैसे जैसे आप इसको हाइट पे लेके आएंगे, मरी पहुंचेंगे, तो ये टाइम पीरियड इंक्रीज कर जाएगा। देयरफॉर जो ऑप्शन थी हमारी कि टी के time period at Karachi is less as compared to time period at Murree, ये ऑप्शन आपकी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, while deriving the equation of the time period for simple pendulum which quantity should should be kept small। तो इसमें प्रिकॉशन भी लिखी होती है प्रैक्टिकल कॉपी में कि एम्पलीट्यूड इसका स्मॉल रखा जाता है। अगर हम एम्पलीट्यूड बड़ा रखेंगे तो उससे टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के आंसर चेंज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास m suspended from a spring is 2 seconds, then the time period of mass 4m। तो mass को डबल कर रहे हैं, स्प्रिंग के साथ जब mass अटैच करते हैं तो उसका टाइम पीरियड का फार्मूला है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के। तो उसमें m को जब आप 4 टाइम्स करेंगे तो ये आपका 4 स्क्वायर रूट से बाहर आके डबल 2 हो जाएगा। तो पहले वाले टाइम पीरियड 2 सेकेंड को ये डबल करके 4 सेकेंड कर देगा। तो इस तरह आपका आंसर बनेगा डी ऑप्शन 4 सेकेंड।
इसको आप इस तरह कैलकुलेट भी कर सकते हैं, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के, और नया टाइम पीरियड बनाने के लिए t प्राइम हम मैथ को 4 टाइम्स कर देते हैं। फार्मूला उसी तरह 2 पाई अंडर रूट 4m बाई के, तो 4 का स्क्वायर रूट अब आ जाएगा आपके पास 2, ब्रैकेट में आप वही फार्मूला दोबारा लिखते हैं 2 पाई अंडर रूट m बाई के, तो t प्राइम 2 इंटू पहले वाला टाइम पीरियड t बन गया, ये पिछला फार्मूला है जो ब्रैकेट में है ये t के इक्वल आ गया, और 2 इंटू 2 सेकेंड, उसकी वैल्यू 2 सेकेंड थी, तो आपके पास आंसर आया 4 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 है, the time period of a simple pendulum is 2 seconds. If its length is increased by 4 times, then its period becomes, ये हम अगली स्लाइड में आपको सॉल्व करके भी दिखाएंगे कि t is equal to 2 pi अंडर रूट एल बाई जी। इस फार्मूले में लेंथ को जब आप 4 टाइम्स करेंगे तो 2 सेकेंड जो इसका टाइम पीरियड है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये 4 जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, और इस 2 से मल्टीप्लाई होके आपका डी ऑप्शन 4 सेकेंड आंसर आएगा। नेक्स्ट स्लाइड में आप इसको समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, टू मेक द फ्रीक्वेंसी डबल ऑफ अ स्प्रिंग ऑसिलेशन वी हैव टू, फ्रीक्वेंसी को स्प्रिंग ऑसिलेशन में डबल करने के लिए इन ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है रिड्यूस द मास टू 1/4, हाफ वे बिटवीन देम, डबल द मास, ये भी मेरे ख्याल है हाफ द मास, ये तो लिखने में गलती हो गई है। बहरहाल इसका आंसर ये है कि 1/4 मास उसका जो है वो रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा, ये आप नेक्स्ट स्लाइड में अभी देखेंगे। लेकिन जो पहले क्वेश्चन था उसका दोबारा हम फार्मूला लिखें, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। तो जब आप लेंथ को 4 टाइम्स करेंगे तो यहाँ इसके साथ 4l लिखना पड़ेगा, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं कि अब नया टाइम पीरियड हम 4l के साथ ले रहे हैं, ये 4 लिख लिया। 4 स्क्वायर रूट से जब बाहर आएगा तो ये 2 बन जाएगा। आप ब्रैकेट में वही फार्मूला दोबारा लिख दें, 2 पाई अंडर रूट, तो बाहर आ चुका है तो अब अंडर रूट एल बाय जी। तो ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये t के इक्वल है, तो ये हो गया 2t। तो t की पहले वैल्यू थी 2 सेकेंड, तो 2 इंटू 2, तो आपके पास आंसर आ गया 4 सेकेंड। ये आपको हमने पहले वाला एमसीक्यू समझा दिया। अब देखें वो जो फ्रीक्वेंसी वाला एमसीक्यू था उसमें फ्रीक्वेंसी इक्वल है 1/2 पाई। फार्मूला याद रखना, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि फिजिक्स नाम है फार्मूलों का, जिसको फार्मूले याद हैं उसे फिजिक्स आती है, जिसे फार्मूले नहीं याद उसे फिजिक्स नहीं आती। इस फार्मूले में देखें मैथ को जब अगर आपने फ्रीक्वेंसी को डबल करना है तो आप इस मैथ को 1/4 लेस कर दें। ये देखें इसको हम करते हैं एफ प्राइम 1/2 पाई अंडर रूट के, और इस m को हम कर देते हैं m/4। ये 4 थर्ड फ्रैक्शन में ये ऊपर चला जाएगा k के साथ, और 4k लिखा जाएगा। उस 4 को जब आप बाहर निकालेंगे तो वो 2 हो जाएगा, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट के बाई एन। जो ऊपर आप देखें तो f के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये नई फ्रीक्वेंसी f प्राइम इक्वल हो गई 2f।
तो अगर आपने फ्रीक्वेंसी को डबल करना है तो मैस को आपको 4 टाइम्स लेस करना पड़ेगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं। द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज मैक्सिमम व्हेन पार्टिकल, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होती है जब ऑसिलेटिंग पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जाता है। ये ऑप्शन इसकी करेक्ट है। ये डेफिनेशन आप समझ लें, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होती है। लास्ट क्वेश्चन है, two springs of spring constant K1 and K2 are joined in series. The effective spring constant of the combination is given by. अब इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, लेकिन ये बनेगी कैसे? तो चूंकि अगली स्लाइड पे मैं जाऊंगा तो पिछली स्लाइड आपकी वापस ये इस सॉफ्टवेयर में नहीं आती, इसलिए मैं आंसर आपको पहले बता देता हूँ, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये आंसर है इसका सी ऑप्शन, K1 मल्टीप्लाई बाय K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। अब आप देखें कि ये हुआ कैसे। दो स्प्रिंग्स हैं जिनके डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट्स हैं K1 एंड K2, और इनको हमने सीरीज में ज्वाइन करना है। तो सीरीज में हम ज्वाइन करके इसका नया स्प्रिंग कांस्टेंट हासिल करेंगे। तो ये इस तरह से होगा कि हमने कोई वेट हैंग किया, उसके साथ उसने अपनी फोर्स बना ली। तो फार्मूला बन गया आपके पास पहले स्प्रिंग कांस्टेंट का, F इज इक्वल टू K1 x1। सेम वेट को आपने दूसरे स्प्रिंग से भी अटैच किया, तो उसने x2 तक एक्सटेंशन की उस वेट की वजह से, तो उसका फार्मूला बना F इज इक्वल टू K2 x2। अब दोनों स्प्रिंग्स को आपने सीरीज में ज्वाइन कर लिया, ये ऐसे, ये एक स्प्रिंग है आपके पास, दूसरे स्प्रिंग को भी इसके साथ जोड़ा सीरीज में। अब यहां वेट हैंग किया, इसको इधर से ऊपर से बाइंड कर दिया, तो इसने इसको नीचे की तरफ अब खींचा। तो सेम वही वेट जो फोर्स यहाँ पे डेवलप कर रहा था F, अकेले x1 एक अकेले स्प्रिंग के लिए, फिर अकेले स्प्रिंग K2 के लिए, अब हमने दोनों को इकट्ठा जोड़ दिया, तो अब उसके लिए फार्मूला बनेगा F इक्वल्स टू K प्राइम, अभी हमें नहीं पता कि ये K कितना है, K प्राइम, और उसके लिए जो ये एक्सटेंशंस हैं x1 और x2 ये ऐड हो जाएंगे। जब दोनों को हमने स्प्रिंग को जोड़ा तो ये दोनों एक्सटेंशंस ऐड हो गए। अब ऊपर वाले फार्मूले से आप देखें x1 को अलग करें तो ये K1 F के नीचे ले जाएं, तो x1 को लिख सकते हैं F ओवर K1 और x2 को लिख सकते हैं F ओवर K2। तो यहाँ हम ये इसमें पुट करते हैं F इक्वल्स टू K प्राइम, इसमें F ओवर K1 प्लस F ओवर K2। यहाँ से F कॉमन ले लें, तो F इक्वल्स टू, यहाँ से F कॉमन आ गया, K प्राइम ब्रैकेट में 1 ओवर K1 प्लस 1 ओवर K2 ब्रैकेट क्लोज। ये F इससे कैंसिल हो गया, यहाँ 1 रह गया। इस K प्राइम को आप इधर लें, 1 ओवर K प्राइम इक्वल्स टू, यहाँ 1 ओवर K1 प्लस 1 ओवर K2 है, इसका एलसीएम ले लें, K1 मल्टीप्लाई बाय K2, K1 के ऊपर K2 आ जाएगा और K2 के ऊपर K1, तो K1 और K2 ऐड हो जाएंगे ऊपर, उसको K2 प्लस K1 लिख लें या K1 प्लस K2, एक ही बात। K प्राइम हासिल करने के लिए इस साइड को भी इन्वर्ट कर दें, दोनों साइड्स को इन्वर्ट कर दें, उलट दें। K प्राइम इक्वल्स टू
K1 multiply by K2 over K1 प्लस K2। ये MCQ जो है ये MD कैट और ई कैट के पेपर्स में भी आ चुका है, इम्पॉर्टेंट MCQ है। इसमें पैरेलल वाला में भी इनको हैंग किया जा सकता है, उसका आंसर अलग निकलेगा। तो ये सीरीज में हमने दो स्प्रिंग्स को हैंग किया और उसका रिजल्ट हमारे पास ये आया कि नया स्प्रिंग कांस्टेंट बन गया K1 मल्टीप्लाई बाय K2 ओवर K1 प्लस K2। तो ये आपके MCQs इस तरह से मुकम्मल हो गए। उम्मीद है कि आपको ये तमाम MCQs समझ आ गए होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।